हेलो फ्रेंड्स, एसआर एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आई होप बहुत अच्छी तरह अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होगी, जो भी नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे, चाहे वो हर सब्जेक्ट के नोट्स हो, सारी ही चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। बेहतर तरीके से हम लर्निंग करेंगे, बेहतर स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे एग्जाम को क्रैक करने के लिए। मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कॉमेंट कीजिए। आज का जो नया टॉपिक है वो है, उसके बाद में आज के नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं पेडागोजी सेक्शन के अंदर। ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में एक दो क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है इससे रिलेटेड पेडागोजी के सेक्शन में। डिस्कस करते हैं आज का जो नया टॉपिक है, यानी कि जो टॉपिक है वो है शिक्षण के निर्माणकारी उपागम के बारे में डिस्कस करते हैं। यानी कि शिक्षण के कौन कौन से निर्माणकारी उपागम है उसके बारे में आज के नए चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। यानी कि जो आज का न्यू चैप्टर है वो शिक्षण के निर्माणकारी उपागम कौन से उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एग्जाम के मतलब से काफी इंपॉर्टेंट है, एक या दो क्वेश्चन अप्रोच जो भी अप्रोचेस से रिलेटेड पूछ लिया जाता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यानी कि जो टॉपिक है वो है शिक्षण के निर्माणकारी उपागम। इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि डेफिनेशन में जो बोला गया है इसमें कहे कि इस उपागम में जो अध्यापक होते हैं ना, वो बच्चों का जो निर्माण है वो बच्चों से ही करवाते हैं। यानी कि इस अप्रोच का जो यूज करते हैं टीचर, वो जो क्लास में जो स्टूडेंट का समूह रहता है ना, उन्हीं समूह से वो निर्माण करवाते हैं। यानी कि इस अप्रोच का यूज जो है ना टीचर बच्चों के साथ मिलता है और उसका जो वो है ना अप्रोच, वो सिर्फ बच्चों के साथ ही मिलकर करता है और निर्माण भी जो है वो बच्चे ही करते हैं, बच्चों के द्वारा अध्यापक करवाता है और बच्चों से ही। और अगले पॉइंट में कहते हैं हर बालक अपने अधिगम का निर्माण जो है व्यक्तिगत और समाज में भी करता है। यानी कि जो हर बालक है, कोई भी बालक है, वो अपने जो व्यक्तिगत यानी कि जो अधिगम का निर्माण है ना, वो व्यक्तिगत और यानी कि इंडिविजुअली और समूह यानी ग्रुप में दोनों तरीके से करता है। वो समाज में भी इस उपागम का यूज करते हैं, यानी कि निर्माणकारी उपागम का यूज करता है वो लर्निंग के लिए भी। और ये दो प्रकार के होते हैं, यानी कि समूह के बारे में डिस्कस करते हैं। समूह जो है वो टू टाइप्स के होते हैं ग्रुप। उसके पहला है सम्मानकी समूह, दूसरा है विस्मांगी समूह। सम्मानकी समूह में क्या होता है कि इसमें सम योग्यता वाले बच्चों का समूह होता है, यानी कि सेम योग्यता वाले जो बच्चे होते हैं ना उनका समूह होता है। सम्मानकी समूह होता है यानी कि सारे बच्चे एक ही जैसे होते हैं और बच्चों की पिछली कमजोरी को दूर करने के लिए ये समूह बनाते हैं। यानी कि सम्मानकी समूह का जो यूज किया जाता है वो होता है कि जो बच्चों की पहले की कौन सी कमजोरी होती है, अगर किसी भी टॉपिक को वो नहीं समझ पाते, उसकी कमजोरी को पता करके उसका निदान करना होता है। यानी कि कमजोरी को दूर करने के लिए इस समूह का निर्माण किया जाता है। और अगले पॉइंट में कहें कि इस समूह के बच्चे सहकारी अधिगम नहीं करते। यानी कि जो समांगी समूह इस उपागम में क्या होता है, इस समूह के अंदर बच्चे जो है वो यानी कि सहकारी अधिगम कोऑपरेटिव लर्निंग नहीं करते, वो इंडिविजुअली तरीके से सीखते हैं। यानी कि सिर्फ इनकी कमजोरी को दूर किया जाता है और कोऑपरेटिव लर्निंग नहीं करते, ये सहकारी अधिगम नहीं करते समांगी समूह में। और सेकंड है विस्मांगी समूह। विस्मांगी समूह में क्या होता है कि इसमें जिस समूह के जो बच्चे होते हैं ना वो कोऑपरेटिव लर्निंग करते हैं, यानी कि ग्रुप में लर्न करते हैं, एक दूसरे को क्या कहते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए लर्न करते हैं, यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग करते हैं, सहकारी अधिगम करते हैं। आगे देखते हैं कि जो क्या कहते हैं निर्माणकारी उपागम है उसमें कौन कौन सी एक्टिविटी को यूज किया जाता है टीचर्स के द्वारा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। निर्माणकारी उपागम में क्या होता है कि जो अध्यापक है ना निम्नलिखित गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाता है, उस गतिविधियों के बारे में डिस्कस करते हैं। यानी कि जो निर्माणकारी अप्रोचेस है उसमें जो अध्यापक है वो गतिविधि यानी कि एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को सिखाता है, पढ़ाता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कौन कौन सी गतिविधियों के माध्यम से सिखाता है, यानी कि जो निर्माणकारी अप्रोचेस में होता है कि यानी कि रोल प्ले करवाना, बच्चों को कोई भी ऐसा विषय दे दिया, कोई भी ऐसी कहानी दे दी जिसके माध्यम से यानी कि रोल प्ले करवा के वो करवा सकता है बच्चों के माध्यम से। ड्रामा करवाना बच्चों से, रोल प्ले के माध्यम से करवाना, बच्चों को पढ़ाना। अगर है यानी कि प्रयोग संचालन के द्वारा प्रयोग करवाना, यानी जो प्रयोगशाला होती है उसमें कोई भी एक्टिविटी को करवाना बच्चों के माध्यम से। पहले टीचर करेगा फिर बच्चों को करवाएगा, उसके द्वारा करवाया जाता है। और सेकंड अगला जो पॉइंट यानी कि सहकारी अधिगम कोऑपरेटिव लर्निंग करवाता है निर्माणकारी उपागम के अंदर, यानी कि बच्चे जो है एक दूसरे का सहयोग करके यानी कि कोऑपरेट करके लर्निंग करते हैं। अगले पॉइंट में कहें कि सहपाठी अधिगम करवाना, यानी कि एक इंटेलिजेंट बच्चा एक इंटेलिजेंट को पढ़ाएगा और कम इंटेलिजेंट बच्चा कम इंटेलिजेंट को पढ़ाता है निर्माणकारी उपागम के अंदर। और वाद विवाद करवाना भी टीचर करवाता है, यानी कि
कोई भी जो टॉपिक होता है उसमें क्या था, डिस्कशन के माध्यम से भी टीचर सिखाता है। और अगला है इनकी परियोजना बनाना। कोई भी ऐसा टॉपिक दे दिया, कोई भी विषय दे दिया, उसे क्या होता है टीचर जो है वो परियोजना यानी कि प्रैक्टिकल के माध्यम से भी उसे करवाता है। उसमें पूरा एक परियोजना बनवाने के लिए दे सकता है जिसके माध्यम से बच्चे सीख सके। और दूसरा है कि अगले पॉइंट में क्या कि मॉडल बनवाने, यानी कि जब अध्यापक पढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है जो टीचर है ना वो बच्चों से मॉडल भी बनवाते हैं। मॉडल के माध्यम से भी बच्चे जब खुद सर्च करते हैं चीजों को, उसके माध्यम से भी वो सीखते हैं। अलग अलग मॉडल बनवाते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड। तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता है टीचर इसमें वर्कशीट बनवाते हैं बच्चों से ही ज्यादा क्रिएटिविटी करवाता है। यानी कि टीचर और जो बच्चे हैं ना वो ज्यादा इसमें मैक्सिमम इन्वॉल्व होते हैं इस उपागम के अंदर। और अगला कि डेटा कलेक्शन करवाने के लिए, सर्वे करवाने के लिए कोई भी ऐसा टॉपिक दे दिया, उससे बच्चों से अपने तरीके से वो डेटा कलेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट के द्वारा, या फिर उसका सर्वे कर सकते हैं समाज में जाके। और अगला है इनके अधिगम की खोज करवाना। खोजबीन के माध्यम से भी टीचर पढ़ाता है बच्चों से। उस कोई भी टॉपिक देते हैं बच्चे खुद सर्च करके लाते और उसकी खोजबीन भी करवाते हैं, लर्निंग दी जाती है। और अगले पॉइंट में कहते हैं समस्या समाधान करने, यानी कि जो भी स्टूडेंट की समस्या आती है तो टीचर क्या होता है उसकी सारी समस्याओं का समाधान करता है। और अगले पॉइंट में कि विवेचनात्मक या फिर आलोचनात्मक करना, यानी कि जो उसमें उपागम में क्या होता है कि निर्माणकारी उपागम में जो बच्चे और जो टीचर्स होते हैं ना वो विवेचनात्मक यानी कोई भी टॉपिक की वो आलोचनात्मक भी करते हैं, यानी कि आलोचना भी करते हैं। कोई भी टॉपिक का जब वो पढ़ते तो उसके बारे में पूरा डिस्कस करके पढ़ते हैं, यानी कि पूरा रिसर्च करके पढ़ते कि जो टीचर जो नॉलेज दे रहा है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। टीचर और जो स्टूडेंट है वो मैक्सिमम इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें कहते हैं आलोचनात्मक भी चीज करते। तो आगे भी देखते हैं आगे और कौन कौन सी एक्टिविटी आती है। अगले पॉइंट्स के बारे में देखते हैं कि जो अगली एक्टिविटी आती है निर्माणकारी उपागम के अंदर, जिसके माध्यम से क्या होता है कि टीचर जो है वो बच्चों को लर्निंग करवाता है इफेक्टिव तरीके से। इसमें क्या है अगले पॉइंट से यानी कि रचनात्मक चिंतन करवाना है बच्चों से। क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा रचनात्मक चिंतन के माध्यम से भी जो टीचर है ना वो लर्निंग करवाता है, ताकि वो जो बच्चे ज्यादा से ज्यादा समझ सके। यानी कि जो टीचर और जो स्टूडेंट है वो हमेशा एक्टिव रहते क्लास के अंदर। और अगले पॉइंट पे कि इस चिंतन के लिए अध्यापक बच्चों से कहता है कि बिना अपने चिंतन की शिक्षक या फिर बुक से संतुष्ट हो। यानी कि इस उपागम में टीचर का जो काम होता है वो बच्चों से कहता है कि यानी कि बच्चों ने कोई चिंतन नहीं किया, उसके बारे में डिस्कस नहीं किया और बुक और टीचर से संतुष्ट हो पढ़ाने में। तो क्या होता है कि सारी चीजें होती है वो स्टूडेंट के ऊपर निर्भर होती है। और अगले पॉइंट में क्या आलोचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग भी किया जाता है। यानी कि जो बालक है ना वो अधिगम की पुष्टि जो है स्वयं पुष्टि करता है। यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग में जो अध्यापक है ना जो बालक है वो जो लर्निंग की जो पुष्टि है ना वो स्वयं करता है। यानी कि उसे समझ आया नहीं आया कितना है तो उसके बारे में पुष्टि है वो खुद करता है क्रिटिकल थिंकिंग में। और अगले पॉइंट में क्या है कि शैक्षिक भ्रमण करवाता है। और मैक्सिमम टीचर जो होता है निर्माणकारी उपागम में ज्यादा से ज्यादा शैक्षिक भ्रमण वो करवाते हैं, यानी कि एजुकेशन ट्रिप वो करवाता है। भ्रमण पे ले जाते जैसे बच्चे जो बाहर के वातावरण को देख के समझ सके जैसे ज्यादा। और क्या कहता है क्विज करवाना आपस में, यानी कि एक दूसरे से कंपटीशन क्विज करवा सकते हैं, क्विज भी करवाता है टीचर आपस में। और क्या अगले पॉइंट में क्या कि पोस्टर बनाना। जैसे हमें क्या होता है कि निर्माणकारी उपागम में जो टीचर है ना वो बच्चों को पोस्टर मेकिंग के माध्यम से ही पढ़ाता है, यानी कि पोस्टर बनवाते हैं। अगले पॉइंट पे क्या है कि अपनी और साथियों की गलती पकड़ो और ठीक करो। निर्माणकारी उपागम में होता है कि जो भी टीचर है ना वो बच्चों को खुली छूट देता है कि अपनी कोई भी उनकी जो गलती है ना जो भी गलती की अपनी यानी कि उन बालक की गलती और जो उनके साथ यानी कक्षा में जो भी उनके दोस्त थे उनकी गलती को अपने आप ढूंढो और ठीक करो। फिर उसके बाद यानी कि जो इसमें क्या होता है कि निर्माणकारी वो जो अध्यापक होता है और जो बालक होता है वो दोनों ही एक्टिव रहते हैं, पूरी क्लास इन्वॉल्व होती है। और अगले पॉइंट में कहा कि निर्माणकारी कक्षा में क्या होता है बालक और अध्यापक सक्रिय रहते हैं। मैंने वही कहा था कि जो निर्माणकारी उपागम में क्या होता है कि जो टीचर्स और जो स्टूडेंट होता है वो दोनों हमेशा एक्टिव रहते हैं, कुछ ना कुछ नए क्रिएट करते रहते हैं। क्या होता है कि इसमें बच्चे और जो टीचर है वो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और अच्छा एक वातावरण मिलता है उन्हें सीखने के लिए। और जो बच्चों की लर्निंग है वो भी काफी इफेक्टिव होते हैं, काफी प्रभावशाली ढंग से बच्चे सीख पाते हैं।
और काफ़ी मतलब मैक्सिमम चीज़ें अपने माइंड के अंदर धारण कर सकते हो, हमेशा क्रिएटिविटी करते रहते हो, नहीं से नहीं। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं।